आज इस भूमि पर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि इस पूरी पृथ्वी पर भयंकर रूप से एक जंगली आग की तरह फैल रही महारोग है। आपको तो पता ही होगा, वो है कैंसर। एक समय में जब हम छोटे बच्चे थे तब कुष्ठ रोग, मसूरी, इस तरह के रोग थे। आजकल कुष्ठ रोग से या मसूरी रोग से कोई पीड़ित नहीं है। कह सकते हैं कि वो सब बीमारियां आज तो संसार में है ही नहीं। उसके लिए जो आवश्यक औषधियां हैं उसे ढूंढ निकाल कर, वो रोग हमें फिर से न हो उसका भी औषधि ढूंढकर विज्ञान पूर्वक उस रोग का उपचार किया है। परंतु उस समय जो रोग बिल्कुल नहीं था या फिर बहुत ही कम था, ये जो कर्क रोग है, कैंसर, वो आज बहुत ही व्यापक रूप से फैल गया है। अब किसी को जब कैंसर होता है तो उनकी ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत से लोगों की कुंडली लेकर हमने कुछ अन्वेषण किया है। शायद आपके घर में भी या आपके जान पहचान के लोगों को भी इस तरह की बीमारियां हो सकती है। जरूरी नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है। अब उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन होंगे उनमें, या फिर वो एक साथ रहे होंगे या फिर उनकी दृष्टि परस्पर होंगे। अगर इस तरह हो तो निश्चित है उन्हें कैंसर जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे हमने यहां सूर्यमंगलम में ही सिर्फ अन्वेषण करके नहीं ढूंढ निकाला, बल्कि पुराने ग्रंथों, ज्योतिष के ग्रंथों में भी ऐसा ही है। एक हॉस्पिटल जाकर, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले एक हॉस्पिटल जाकर आपके जान पहचान के 10 लोगों की कुंडली देखकर आप स्वयं ही अन्वेषण करके देख लीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो इसे एक बार करके देखिए ना। अवश्य ही जिन जिनको ये महारोग हुआ है उन सबको इसी तरह 99.5% इसी तरह का कॉम्बिनेशन ही होगा, अर्थात राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन। जब कुछ लोग यहां परामर्श के लिए आते हैं, विशेषकर बहुत ही बुद्धिमान और शिक्षित लोग जब यहां परामर्श के लिए आते हैं, उनसे हमने कहा है कि उनके अगले राहु दशा काल में या फिर मंगल केतु, ये कोई भी दशा काल में हो सकता है। राहु दशा काल में ही हो ऐसा नहीं है, मंगल के महादशा में हो ऐसा भी नहीं है। दूसरे दशा काल के राहु और मंगल के अंतरदशा काल के समय में भी ये हो सकता है नहीं, होगा। तो हम उनसे ये कहते हैं कि अमुक वर्षों के बाद, ध्यान दीजिए, अब मैं उसे विस्तार से बताता हूं। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, उन्होंने कुंडली दिखाई। अब यहां सूर्य मंगलम में एक रिवाज है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें कुंडली देते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। कुंडली देखकर उनमें जो विशेष बातें हैं वो पहले उन्हें कहा जाता है, कहने के बाद उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है। तब 90% लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी आपने तो सब बता ही दिया, अब उसका परिहार भी बता दीजिए। तब मैं कुछ लोगों से कहता हूं कि इसका कोई परिहार नहीं है, इसका परिहार करके कोई लाभ नहीं है, इसे तो तुम्हें भुगतना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप है। और कुछ लोगों से मैं ये कहता हूं कि इसका ये परिहार है और इसे इस तरह से करना है। हाँ, तो जब वो दंपति हमारे पास आए थे तो उनकी कुंडली देखकर मैंने कहा, इस कुंडली के अनुसार आपको 7 वर्षों के बाद एक बहुत ही सीरियस रोग होगा, हेल्थ प्रॉब्लम सीरियसली होगी। मैंने कहा, तब उन्होंने पूछा, हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब क्या हो सकता है स्वामी जी, बताइए। आपकी कुंडली के अनुसार आपको कैंसर होने का योग है, अर्थात मंगल और राहु एक ही स्थान पर उनके कुंडली के दूसरे स्थान पर है। वो कुंडली मुझे अभी भी याद है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो था मिथुन लग्न, दूसरे स्थान पर राहु है और वहां मंगल नीच में है। इसलिए आपको इस दशा काल में 7 वर्षों के बाद अमुक दशा काल में आपको इस तरह का सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो फिर से उन्होंने पूछा कि किस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम होगी। प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसे होने के कारण कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसा मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पति पत्नी हम लोग स्वयं डॉक्टर ही हैं, अभी हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर ही हैं, वो सिंगापुर में रहते हैं। हम लोग यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बहुत बड़े पोजीशन में हैं वो लोग। वो दोनों साधारण डॉक्टर नहीं है।
परंतु उस तरह के कुछ सिम्टम्स तो अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने उनसे कहा, ओ अच्छा, तो आप लोग डॉक्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके स्टेथोस्कोप को लेकर आप ये कह सकते हैं कि अभी आपको कौन सी बीमारी है, परंतु ये आपका हॉरोस्कोप है और इसे देखकर 15 साल के बाद आपको कौन सी बीमारी होगी ये भी कह सकते हैं। यही स्टेथोस्कोप और हॉरोस्कोप का अंतर है, ऐसा मैंने उनसे कहा। तो उसके लिए क्या परिहार करना है, ऐसा पूछा। तो अभी तो परिहार की जरूरत नहीं है, 6 महीने के बाद वर्षा होने वाली है, तो अभी से छतरी की क्या आवश्यकता। उस समय अर्थात मैंने कहा था ना कि 7 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद अर्थात वो दशाकाल आरंभ होने से पहले आपको परिहार करना है। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो लोग चले भी गए और फिर कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन पुनः ये लोग मुझसे भेंट करने आए, परंतु ये कौन थे मुझे पता नहीं था, मुझे स्मरण नहीं था। फिर उन्होंने उस कुंडली को हमें दिया, परंतु उस दिन यहां उन्होंने नई कुंडली बनवाई थी। पुरानी कुंडली हम लोग लैमिनेशन करके देखते थे, मुझे देखते ही पता चल जाता था कि वो पहले आए थे। अब चूंकि इन्होंने नई कुंडली बनवाई तो मुझे पता नहीं चला। मैंने देखकर कहा कि अभी समय बहुत ही खराब चल रहा है, मंगल का दशाकाल आरंभ होने वाला है। मंगल के दशाकाल में, मंगल अंतरदशा में उनको मंगल का दशाकाल आरंभ हो गया था, तब उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तब उन्होंने पूछा कि किस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम, इस कुंडली में तो यही दिखाई दे रहा है कि कैंसर होगा। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, ज्योतिष विद्या में ये जो मेष राशि से मीन राशि तक हमारे सर से लेकर पैर तक शरीर को भाग किया गया है। मेष मतलब सिर, ऋषभ मतलब मुख, इस तरह। तो उसके अनुसार देखा जाए तो ये कर्क राशि जो है वो पेट के ऊपर का भाग है, जिसे हम हृदय कहते हैं। यहां मैंने कहा कि यह उसी भाग में होगा, और वो भी हृदय के दाहिना तरफ होने की संभावना ही ज्यादा है। अचानक से उस महिला ने उठ खड़े होकर मुझे नमस्कार कर दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम लोग 5-6 वर्ष पूर्व यहां आए थे, तब आपने कहा था कि कैंसर होने की संभावना है और उसके लिए कुछ परिहार करने की जरूरत है, और हम लोग उस समय उसे करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम चले गए। अभी हम लोग सिंगापुर से आए हैं और कैंसर पेशेंट हैं, लिवर कैंसर, लिवर से संबंधित मुझे कैंसर है। हमारे बच्चे वहां हैं और ट्रीटमेंट के कारण हम भी वहीं बसे हैं। हमें डर लग रहा है कि क्या हम इससे बच पाएंगे कि नहीं, और इसीलिए अभी हम लोग हमारे देश को घूमने के लिए ही यहां आए हैं। और फिर तिरुवन्नामलई में एक सिद्ध पुरुष ने आपका नाम लिया था, और तभी हमें याद आया कि हम तो आपसे पहले मिल चुके हैं और आपसे फिर से मिलने का निर्णय हमने लिया। अब इसका क्या परिहार है। मैंने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिहार करने पर यह जरूर ठीक होगा, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि थी। दोष भरा इस राशि में गुरु की दृष्टि थी और लग्न का स्वामी बलशाली था। परिहार करने पर जरूर ठीक होगा, ऐसा कहकर 3 टाइम्स 3 बार मृत संजीवनी हवन एक के बाद एक करना है, और मैंने किया भी। वो ठीक होकर संतोषपूर्वक वापस चले गए। ये जो 3 बार पूजा करते हैं उसका मतलब एक दिन का पूजा नहीं, एक बार पूजा करने का मतलब 7 दिन। और वो दंपति यहीं सूर्य मंगलम में 1 महीने तक रहकर सभी पूजाओं को पूर्ण करने के पश्चात चले गए। फिर 1 वर्ष तक उनके बारे में कोई समाचार नहीं, वो कैसे हैं, जीवित है या नहीं, कोई समाचार नहीं। 1 वर्ष के बाद वो फिर यहां आए, और जब आए तो एक और कुंडली लेकर आए। एक और महिला साथ में थी, उन्हें देखकर मैं समझ गया। तब मैंने पूछा कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो कहे कि बहुत अच्छा है स्वामी, मेरे ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स ने यह कहा कि ये तो मिरेकल हो गया। आपकी जो समस्या थी वो एक छाया की तरह धीरे धीरे बिल्कुल मिट गई। वास्तव में तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी, ये मेरी फ्रेंड है, इनकी बेटी को इसी रोग से हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इसलिए हम इन्हें लेकर आए हैं, इनका जरा परिहार कीजिए। मैंने देखकर यह कहा कि इनका परिहार करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में गुरु की दृष्टि नहीं है।
परिहार करके कोई लाभ नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, चाहे जितना भी खर्च हो कोई बात नहीं, लेकिन परिहार तो करना ही है, नहीं तो परिहार नहीं किया इसलिए ऐसा अनर्थ हो गया, ये बात मन में न रह जाए। इसलिए उनके दबाव डालने पर हमने परिहार तो किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। वो कन्या जिसकी आयु 26 साल की थी, वह चल बसी। तो देखिए, जब पहले हमने परिहार किया तो मैंने कहा कि परिहार करने पर 100% फल मिलेगा, क्योंकि परिहार करने पर ठीक होगा ऐसा कुंडली में है। परंतु ये दूसरी महिला धन खर्च करने के लिए तैयार तो थी और मैंने परिहार किया भी, परंतु 3 बार नहीं हो पाया। सिर्फ एक बार संजीवनी हवन पूर्ण करने से पहले ही उस पेशेंट का देहांत हो गया। तो ऐसे दोष जब होते हैं, उसके अनुसार जो परिहार है, सटीक रूप से क्या करना है, अगर हम उसे कर सकते हैं तो बच सकते हैं। परंतु सारे रोग और सारे दोषों को परिहार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अगर हम ऐसा कहें तो यह आपको धोखा देना है। इस तरह के बातों को हमेशा अनसुनी कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि समस्या क्या है, सबके लिए मेरे पास परिहार है, मेरे पास आइए, तो आप उन्हें जाने के लिए कह दें, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। सब कुछ, क्या दोष हटेगा, कुंडली देखने पर पता चल जाता है। किसी भी दोष में अगर गुरु की दृष्टि हो तो उसका ट्रीटमेंट करके या फिर परिहार करके उससे बच सकते हैं, और अगर दृष्टि नहीं है तो परिहार करके ही लाभ नहीं होगा। आप जिस आचार्य के पास जा रहे हैं, अगर वो सिद्ध पुरुष है तो वो जरूर कहेंगे इसका परिहार कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। या फिर कहेंगे कि नहीं, इसका कोई परिहार नहीं है, पिछले जन्मों के पापों का फल तो भुगतना ही होगा। कम से कम अगला जन्म अच्छा हो, इसलिए आप भगवान से नित्य प्रार्थना करें ताकि सब मंगलमय हो। जय जगत माता देवी बगलामुखी, समस्त भक्तानां सर्वाभीष्टं साधे साधे, ह्रीं ओम स्वाहा।